हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और आज टेंस की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे पास्ट सिंपल टेंस का। अब पास्ट सिंपल टेंस में ध्यान रखने वाली बात है, जितनी भी घटनाएं होती है जो पहले हो चुकी है उनका वर्णन पास्ट सिंपल टेंस में किया जाता है। तो पास्ट सिंपल टेंस में पूरी की पूरी भूतकाल की घटनाएं जो हैपन हो चुकी है उनके बारे में वर्णन करते हैं कि हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस प्रकार के जो वाक्य है वो सारे इस टेंस में शामिल किए जाएंगे। तो आप सब है विशेष तौर से ध्यान देना, हमारे YouTube चैनल को आप शेयर करना, बेल आइकन जो दिया हुआ है उसको दबाना और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ताकि आपको नए नोटिफिकेशन है वो अधिक से अधिक आपको मिल सके और हमारा उत्साहवर्धन हो सके। तो चलो शुरू करते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस को। तो सबसे पहले लेते हैं इसकी पहचान। पहचान है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ता था, टी थी, ते, थे, ई थी और ए थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं। अब चलते हैं इसकी अंग्रेजी के पहचाने शब्दों में ताकि हम आसानी से इस टेंस को बोर्ड परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए उसमें हल कर सके। तो नंबर 2, तो 2 नंबर में देखो अपना अंग्रेजी के पहचान शब्द। अंग्रेजी के पहचान शब्द। अंग्रेजी के पहचान शब्द तो पास्ट में होगा तो वंस, जैसे हम कहानियों में लेते हैं वंस अपॉन ए टाइम, वंस, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस ईयर, सब जितने भी पास्ट के जो सूचक है वो सारे इस टेंस में शामिल होते हैं। अब लेते हैं इसकी तीसरे स्थान पर वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले हम लेते हैं इसका पहला भाग एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी स्वीकारात्मक वाक्य। एफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स स्वीकारात्मक वाक्य। रूल होगा इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। तो रूल ले लेते हैं। रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। यानी छोटा सा रूल है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय यहाँ सेकंड फॉर्म लगानी है हमें, इसका विशेष से ध्यान रखना है। अब बनाते हैं इसके वाक्य के वाक्य कैसे होते हैं। तो चलते हैं इसमें।
तो सेंटेंस दिया हमने, फर्स्ट शी गैव मी ए पेन yesterday she gave me a pen yesterday। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है और पहचान शब्द क्या आ गया, yesterday। यदि yesterday दिया हुआ है तो हम यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा देंगे, she gave me a pen, उसने मुझे कल एक पेन दिया था। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, I bought a new car। I bought a new car last year। मैंने पिछली साल एक नई गाड़ी खरीदी थी। अब यह पता लग गया कि लास्ट ईयर है तो हमें यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। फिर थर्ड सेंटेंस लेते हैं, दे डिड वर्क इन ए फैक्ट्री। दे डिड वर्क इन ए फैक्ट्री लॉन्ग एगो। कई वर्ष पूर्व वे एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। अब लेते हैं इसका चौथा सेंटेंस कि सीमा एट हर फूड। सीमा ने अपना खाना खा लिया। सीमा ने अपना खाना खा लिया था। इस प्रकार जितने भी सूचक है ये सब पास्ट के हो गए। अब ले लेते हैं इसका आगे कि मोहन won द मैच। मोहन won द मैच। अब विन की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, won। मोहन won द मैच, मोहन ने मैच जीत लिया था। इस प्रकार ये सारे हैबिचुअल सारी पास्ट है, इसलिए हम इसे पास्ट सिंपल टेंस के नाम से जानते हैं। अब लेते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। तो ले लिया हमने नेगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में रूल हमें याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। इसमें ध्यान रखना, डू की सेकंड फॉर्म डिड हो गई, इसलिए वर्ब की जो मेन वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले इसका रूल लिया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस से ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस लिया हमने फर्स्ट इसका कि रोहित डिड नॉट इनवाइट मी। रोहित डिड नॉट इनवाइट मी ऑन हिज बर्थडे। रोहित ने अपने जन्मदिन पर मुझे आमंत्रित नहीं किया था। दूसरा वाक्य हमने लिया, द टीचर डिड नॉट या फर्स्ट फॉर्म आएगी टीच। द टीचर डिड नॉट टीच ए लेसन। अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया था। अध्यापक ने पाठ नहीं पढ़ाया था। अब थर्ड सेंटेंस लेते हैं, माई मदर
डिड नॉट मेक फूड, मेक फूड। अब मेक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, हमें लेनी थी, यहाँ मेक की फर्स्ट फॉर्म है, अगर सेकंड फॉर्म लेते तो मेड होता, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म पहले ही आ चुकी है, इसलिए हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। कई बार हम गलती कर देते हैं या मेड लगा देते हैं, अपना सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है और माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। फिर चौथा वाक्य हमने लिया कि चिल्ड्रन डिड नॉट go to school. Children did not go to school in lockdown. लॉकडाउन में बच्चे विद्यालय नहीं गए थे। अब वाक्य लेते हैं नंबर 5, पांचवा वाक्य कि द बॉयज did not tease the girls. The boys did not tease the girls. लड़कों ने लड़कियों को परेशान नहीं किया था या प्रताड़ित नहीं किया था। इस प्रकार अपने नेगेटिव सेंटेंस पूरे हो गए। अब लेते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो हमने ले लिया इसका थर्ड भाग, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है, यदि वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे दिया हुआ हो तो वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होता है, अन्यथा अपना डिड जो हेल्पिंग वर्ब है, यदि वाक्य के शुरू में हिंदी में क्या लिखा हुआ है तो हम डिड लगाकर फिर प्रश्नवाचक बनाएंगे, अन्यथा WH वर्ड से है तो पहले WH फैमिली में से ही शब्द आएगा। जैसे चलते हैं सेंटेंस नंबर फर्स्ट, व्हेन डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे। व्हेन डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, व्हेन यानी कब, तुमने अपना जन्मदिन कब मनाया था। अब कब वाक्य के बीच में आ गया इसलिए शुरू में WH वर्ड आ गया, व्हेन डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया और यू अपना सब्जेक्ट हो गया। व्हेन डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, तुमने अपना जन्मदिन कब मनाया था। दूसरा वाक्य अपने पास, डिड यू लाइक हिम, डिड यू लाइक हिम, क्या तुमने उसे पसंद किया था। अब नहीं करते हो, लेकिन पहले अगर भूतकाल की बात है तो क्या तुमने उसे पसंद किया था। इस प्रकार के प्रश्न है तो ये यस नो टाइप के उत्तर होते हैं, इसमें हमें यस या नो में इनका रिप्लाई देना होता है। फिर थर्ड वाक्य कहते हैं इसका, वेयर डिड द ओल्ड मैन, where did the old man find this goat, where did the old man find this goat, बूढ़े आदमी ने इस बकरी को कहाँ प्राप्त किया था या कहाँ से प्राप्त किया था। तो इसमें अब WH वर्ड आया, क्यों, क्योंकि इसमें दिया हुआ था कहाँ, वाक्य के बीच में सेंटेंस बन रहा था कहाँ। अब वाक्य लेते हैं इसका फोर्थ नंबर, डिड सोहन
abuse you yesterday? Did सोहन abuse you yesterday? क्या सोहन ने तुम्हें कल गाली दी थी? फिर 5वां वाक्य लेते हैं इसमें, Why did the poet feel disappointed? Why did the poet feel disappointed? कवि निराशा महसूस क्योंकि कवि ने निराशा महसूस क्योंकि या कवि निराशा क्यों महसूस करता था। इस प्रकार के जितने भी जो कार्य है वो पास्ट में होते हैं, इसलिए हम इसे पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। लगातार आप इस वीडियो को देखते रहे, इसके लिए आपका लॉट ऑफ थैंक्स।